हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट, आज इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, मैं उस सारे कन्वर्जन को इस वीडियो में बात करूंगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हैं खासकर हम उसकी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो भी कन्वर्जन हम बात करेंगे इस वीडियो में बेंजीन रिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जो और दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होगा बेंजीन रिंग के अलावा वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंजीन रिंग से रिलेटेड। सबसे पहले आइए कि बेंजीन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है बेंजीन, देखिए ये है बेंजीन, ठीक है। मान लो कि हमें बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से हमें टॉलीन बनाना है। क्या बनाना है, तो कन्वर्जन है तो थोड़ा सा हम स्पेस लेकर के इसको लिखते हैं। मान लो कि बेंजीन से हमें टॉलीन बनाना है, ठीक है। टॉलीन तो आप जानते हो, जब बेंजीन के साथ जो है CH3 जुड़ा रहे तो हम उसको टॉलीन कहते हैं, ठीक है। मान लो हमें पहुंचना है बेंजीन टू टॉलीन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहुंचना है। टॉलीन किसको बोलते हैं बच्चों, जब बेंजीन के साथ जो है CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो हम उसको टॉलीन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला कि आपको प्रोडक्ट में CH3 चाहिए ही चाहिए, मतलब रिएजेंट में CH3 आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो, जब CH3 आएगा तो इसके साथ साथ अब ये अटैक करेगा। अटैक अकेला नहीं करेगा, यानी इसके साथ जो है हम क्या लेते हैं, CH3 के साथ Cl लेते हैं। यानी इसका रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, CH3 Cl के साथ करने वाले हैं। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट हम लेने वाले हैं वो कैटालिस्ट एक लेविस एसिड ले लीजिएगा, AlCl3 ले लेते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। कैटालिस्ट के रूप में क्या लेना है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3। कोई भी लेविस एसिड ले लेना, आप FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। क्या होगा, Cl पे होता है निगेटिव और CH3 पे क्या होता है पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा। देखो CH3 क्या है, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, 3 पाई बॉन्ड है, कहीं भी अटैक करेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, टॉलीन मिल जाएगा। तो जब भी आपको बेंजीन से टॉलीन बनाना होगा तो क्या करोगे, जो उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों, उसका रिएक्शन कराना है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ CH3Cl के साथ करना है। और इस रिएक्शन को हम लोग, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है आपको याद होगा, ये एल्काइलेशन है। आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। चलो, दूसरा चीज़ है कि मान लो अगर हम इसी टॉलीन का रिएक्शन, देखो ना ध्यान से समझना, अगर इसी टॉलीन का रिएक्शन हम क्या करते हैं, Cl2 के साथ कर देते हैं। किसके साथ कर देते हैं, Cl2 के साथ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और फिर इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं, और ये रिएक्शन जो है एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। मान लो AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ भी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं और यहाँ भी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे क्या है, एक लेविस एसिड है। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सबसे खास बात क्या है, जितने भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, यानी ध्यान से देखना, Cl2 ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। तो यहाँ भी जो अगर आपका रिएजेंट फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है तो जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो भी फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। यानी हम इसको फ्री रेडिकल में ब्रेक करेंगे तो CH3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, CH2H लिख सकते हैं क्या। अगर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो इस तरह से टूटेगा, CH2 फ्री रेडिकल और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो सारे फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और CH2 के साथ क्या चला जाएगा बच्चों, Cl चला जाएगा। यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों, CH2Cl, और यहाँ बेंजीन नीचे वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, अगर Cl2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो प्रोडक्ट आपके सामने है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर इसी Cl2 का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में है तो याद रखना, AlCl3 कहीं भी दिखे आपको, FeCl3 देखे, ZnCl2 देखे, ये सब लेविस एसिड होते हैं। ये क्या है बच्चों, ये लेविस एसिड है। और लेविस एसिड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl2 में देखो, Cl2 में Cl2 को इस तरह लिख सकते हैं और सामने क्या पड़ा हुआ है,
ये AlCl3 पड़ा हुआ है, तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो एक क्लोरीन अपना इसको इलेक्ट्रॉन देने जाएगा लोन पेयर, तो लोन पेयर जैसे ही देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा और इस वहाँ से भाग जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज अब किसके ऊपर आ जाएगा, Cl, तो यानी अब ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल है और ये बेंजीन एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पे, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो याद रखना जब CH3 ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जब भी किसी बेंजीन रिंग के साथ EDG ग्रुप अटैच होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऑर्थो और पारा पे अटैक करता है, और पारा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, याद रखना। यानी यहां से जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, CH3 और यहाँ पे जो Cl प्लस है वो कहाँ, एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार जो है पारा पे अटैक करेगा, ठीक है, पारा पे अटैक करेगा, तो ये Cl यहाँ भी, इसको बोलते हैं बच्चों पी क्लोरोटोलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, पी क्लोरोटोलिन, और इसको क्या कहते हैं, ओ क्लोरोटोलिन कहते हैं। तो ध्यान से समझो, हमने कहाँ पहुंचा, बेंजीन से टोलिन से बेंजाइल क्लोराइड, फिर टोलिन से हम क्या पहुंच गए, पी क्लोरोटोलिन तक ही पहुंच गया, ठीक है। सारा खेल रिएजेंट का है, अगर आपको रिएजेंट याद है तो प्रोडक्ट आप आसानी से कर पाओगे। देखो उसके बाद क्या है कि अगर मान लो इसी बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन मान लो हम किसके साथ कर देते हैं, NaOH के साथ कर देते हैं, तो ध्यान से देखो Na पे क्या है प्लस, OH पे क्या है माइनस, Cl पे माइनस है और CH2 पे क्या हो जाएगा प्लस, तो NaCl बाहर चल जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजीन, ठीक है। यहाँ से बाहर क्या चला गया बच्चों, यहाँ से बाहर चला गया NaCl, क्या बाहर चला गया, NaCl। तो देखो हमने इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। देखो कन्वर्जन में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाइए, या फिर कहा जाए टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाइए, या फिर कहा जाए बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाइए। तो कोई कन्वर्जन आपको एक स्टेप में बन जाएगा, लेकिन कोई कन्वर्जन 2-3 स्टेप में बनेगा। तो आप ध्यान रखो, कोई ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस आपको रिएजेंट याद रखने हैं, ठीक है। चलो, तो बेंजीन से हम लोग एक केस देख लिए जहाँ पर हमने बेंजाइल अल्कोहल पर चले गए हम लोग। चलिए दूसरा आइए, मान लीजिए कि अगर बेंजीन का रिएक्शन जो है, अगर मान लो हमें बेंजीन से क्या बनाना है, अगर हमें बेंजीन से बनाना है, सपोज करो बेंजल डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड। बेंजीन से क्या बनाना है बच्चों, बेंजल डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजल डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाना है, ये काफ़ी आसान है। और एक नेमिंग रिएक्शन आपको हमने बताया है, नेमिंग रिएक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको एक नेमिंग रिएक्शन बताया था, बेंजीन से जब बेंजल डिहाइड बना रहा हो, गाटरमैन कोच रिएक्शन, याद करो आप उस रिएक्शन को। गाटरमैन कोच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम HCl लेते हैं और इसका रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक कन्वर्जन। आप बेंजीन से कहाँ पहुंच गए, बेंजल डिहाइड में। आगे आइए, मान लीजिए कि हमें बेंजीन से क्या बनाना है बच्चों, बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन किसको बोलते हैं, जब NO2 के साथ क्या लगा रहे, बेंजीन के साथ NO2 लगा रहे। तो जब भी आपको नाइट्रो कंपाउंड चाहिए तो याद रखिएगा नाइट्रो कंपाउंड कहाँ से आता है, HNO3 से। जब उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम लोग, नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है इसके साथ, ठीक है। तो ये बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट जो है नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मान लो कि हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, थोड़ा सा इसको हम इधर लिखते हैं। अगर मान लो कि हमें बेंजीन से क्या बनाना है, यहाँ से हम आए और यहाँ से आ जाए, बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। बेंजीन से हमें बनाना है बच्चों क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे पहुँचना है। से बेंजाइल क्लोराइड बना रहे, सॉरी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना रहे थे। थोड़ा सा जगह बना देते हैं, फिर हम एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस अभी तक आपने क्या देखा, बेंजीन से आपने टोलिन बनाया, टोलिन से आपने क्या बनाया, बेंजाइल क्लोराइड, फिर बेंजाइल अल्कोहल बनाया, उसके बाद फिर टोलिन से आप यहाँ पी क्लोरोटोलिन भी आपने बना लिया। उसके साथ साथ आपने बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाया। देखो इस रिएक्शन का बच्चों बड़ा एक नेमिंग रिएक्शन है और गाटरमैन कोच रिएक्शन है। आप एक बार मेरा नेमिंग रिएक्शन वाला वीडियो देख लेना, और आपको हमने बताया है गाटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में। एक नेमिंग रिएक्शन है। गाटरमैन रिएक्शन जो है डायरेक्ट बेंजीन को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन जो है किस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले आप एक बार पहले। तो आइए बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग बनाने जा रहे हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये समझिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कहाँ पहुँचना है,
आपको पहुंचना है क्लोरोबेंजीन पे, यानी Cl के साथ आपको बेंजीन चाहिए होगा, बेंजीन के साथ Cl चाहिए होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आप इसका रिएक्शन जो है आप इसका क्लोरीनेशन करा दो, कि इसके साथ Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, और साथ साथ जो रिएजेंट यूज करना हो ध्यान से देखना बच्चों, रिएजेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एनहाइड्रस जो है कोई भी लेविस एसिड लेना है, जैसे मान लो हमने लेविस एसिड ले लिया FeCl3, ठीक है। अब लेविस एसिड के बारे में आप इसके बारे में जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस आपको ध्यान देना है, अगर कहीं भी आपको लेविस एसिड दिख गया, मतलब जो रिएक्शन होने वाला है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। बस इसमें से आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचानो, तो Cl2 को कैसे लिखोगे, Cl लिखोगे। अब FeCl3 इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो अपना एक लोन पेयर इसको ये क्या कर दिया, दे दिया। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव खत्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ के यहाँ से जाएगा, तो ये पॉजिटिव किसके ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बचा, Cl+। अब इसको अटैक करा दो बेंजीन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। आप अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Br2 ले लेना, और इस यहाँ पे FeBr3 ले लेना, उसी तरह आप बना सकते हो, और यह है क्लोरोबेंजीन। अब इसके आगे आप देखो, अब इससे आगे भी आप जा सकते हो। मान लो कि अगर क्लोरोबेंजीन से जो है, अगर आपको क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉल। तो फिनॉल हम किसको बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग के साथ OH लगाते हैं ना, तो इसको फिनॉल बोलते हैं। तो आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान देना। अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना होगा तो इसका रिएक्शन सबसे पहले आप कराना NaOH के साथ, बेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रिएक्शन कराना इसका H+ के साथ, ठीक है। और टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 623 केल्विन लेना है, और प्रेशर जो है 300 atm लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने क्लोरोबेंजीन से अपर आपको फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करना है बच्चों, रिएक्शन करना है NaOH के साथ, ठीक है। और NaOH के साथ ऐसे ही रिएक्शन करके उसके बाद आप क्या बना दोगे, H+ बना दोगे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फिनॉल पे पहुँच जाओगे। क्लियर है बात। चलो, फिनॉल के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको इस फिनॉल से रिएक्टेड देखो एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर फिनॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, तो याद रखिएगा जो प्रोडक्ट मिलता है वो डबल बॉन्ड बेंजीन है ना। और इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्विनोन। मैं आपको इसलिए एक साथ बता रहा हूं ताकि कन्वर्जन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पूछ, हो सकता है कि बेंजीन से आपको फिनॉल डायरेक्ट पूछ दे, तो आपको ये क्या करना है ना कि अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब बेंजीन से फिर क्लोरोबेंजीन बना लो, फिर यहाँ से आप क्या फिनॉल के पास पहुँच जाओ। क्लियर। और फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट आपके सामने हाइड्रोक्विनोन मिलता है, ठीक है। चलो आगे आओ। फिनॉल का कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फिनॉल का, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे आप, अगर फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ किया जाए, डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो ये जिंक जो है फिनॉल को डायरेक्ट जो है यहाँ से ZnO बाहर चला और इसको ये बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, बेंजीन में। यानी ये किस में अगर फिनॉल से अगर आपको बेंजीन बनाना है, ध्यान से देखिए, बेंजीन से आपने फिनॉल बनाया ये वाला, तो आपने क्या किया, आपके सामने है। अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा देना है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। चलो अगला कुछ रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि बेंजीन फिनॉल का रिएक्शन हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ। एक चीज़ मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी नाइट्रिक एसिड दिख जाए, नाइट्रिक एसिड, तो देखो नाइट्रिक एसिड हमें क्या देता है, नाइट्रिक एसिड देता है NO2+। ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड को तोड़ोगे ना बच्चों तो OH और NO2 मिलेगा, और आप जानते हो कि OH पर निगेटिव होता है, NO2 पॉजिटिव होता है। कहीं भी नाइट्रिक एसिड मिले, चाहे डाइल्यूट मिले या कॉन्सेंट्रेटेड मिले, ये वाला स्पेसीज हमें क्या देने वाला है बच्चों, NO2+, मतलब इलेक्ट्रोफाइल देने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही आपको NO2+ मिल गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मिला, आप उसको अटैक कहाँ करा दोगे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो अब इसका अटैक यहाँ से NO2+ मिलेगा और इसको अटैक करा दो किसके ऊपर, आराम से कहाँ अटैक करा दोगे, बेंजीन के ऊपर, ऑर्थो अपारा पोजीशन पर अटैक करा दो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वाले केस में बताया भी था कि कहाँ अटैक कराना है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, इसका अटैक करा दिया, और एक बार ऑर्थो पे अटैक कराओगे और एक बार पारा पे, तो हमेशा पारा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है।
ये मेजर बनेगा। आपने क्या बनाया, फेनॉल से क्या बना दिया, जरा ध्यान दो। अगर आप इसको नाम लिखोगे इसका तो 1 2 3 4 यानी 4 नाइट्रोफेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 नाइट्रोफेनॉल हो जाएगा। यानी आपने किससे क्या बनाया, फेनॉल से 4 नाइट्रोफेनॉल। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिला, पारा पोजीशन पर अटैक करा दो इलेक्ट्रोफाइल का तो प्रोडक्ट मिल गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने फेनॉल का, सपोज करो कि हमने क्या किया, यहीं पे मैं बताता हूं। अगर मान लो कि फेनॉल का रिएक्शन, अगर हमने क्या किया कि फेनॉल का रिएक्शन जो है डाइल्यूट HNO3 के साथ ना करा करके, ध्यान से देखना, यहां हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है, हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ ना करा के कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसमें क्या होता है, हालांकि देगा, हमने आपको पहले ही बताया है, डाइल्यूट HNO3 लो या फिर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला एसिड आपको NO2+ ही देगा। अब आंख मूंद के इसको, जब कॉन्सनट्रेटेड है ना तो एक ही बार में तीनों पोजीशन पर अटैक कर देता है, मतलब दोनों ऑर्थो पे और एक पारा पोजीशन पे। यहां पे क्या होगा बच्चों, पारा पे अटैक किया, यहां पे एक ही बार में तीनों पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी ऑर्थो पे भी दोनों एक साथ और पारा पे भी एक साथ अटैक करेगा। तो यहां पे हो जाएगा NO2 और यहां भी क्या हो जाएगा, NO2 और यहां भी क्या हो जाएगा, और NO2। बड़ा इसका सुंदर सा एक कॉमन नेम है बच्चों, पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो अगर आपको फेनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना होगा तो आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करा दो, आप आसानी से यहां से वहां पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलो एक और कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो कि अगर हमें यहां से क्या करना बच्चों, अगर मान लो कि हमें टोलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, टोलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है। टोलिन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और साथ साथ KOH लेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, उसके साथ साथ हम H3O+ लेंगे और थोड़ा सा हीट देंगे। यानी पहला रिएक्शन किसके होने वाला है, पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम, और दूसरा रिएक्शन किसके साथ होने वाला है बच्चों, H3O+ के साथ। ये डायरेक्ट जो है ना, ये टोलिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हम जो रिएक्शंस का रिएजेंट बता रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तब आपको डायरेक्ट कन्वर्जन भी क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है, ताकि इसलिए क्योंकि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होता है अपने को, बस रिएजेंट पता होना आता है, ठीक है। तो रिएजेंट आपको याद रखना जो यहां से यहां पर। अब मान लो इसी क्वेश्चन को, जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में टोलिन से, अगर मान लो टोलिन से बेंजोइक एसिड ना पूछ के आपको डायरेक्ट पूछ दे बच्चों कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, इसका मतलब है कि आपको बेंजीन से टोलिन पहुंचिए, जैसा कि हमने बताया अभी इसी लेक्चर में, बेंजीन से टोलिन पहुंचिए, टोलिन से बेंजोइक एसिड पहुंच जाइए, तो आसानी से आप कन्वर्जन रिएक्शन कर पाओगे। तो ये बेंजीन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक कन्वर्जन मैं आपको और बताऊंगा, थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो कुछ लास्ट कन्वर्जन आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपको बेंजीन से आपको एसीटोफेनॉन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, बेंजीन से एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, C+O और फिर क्या हो जाएगा, CH3। इसको बोलते हैं बच्चों एसीटोफेनॉन, ठीक है। अगर आपको बेंजीन से एसीटोफेनॉन बनाना है, बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन है, बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट जो है, फ्रीडल क्राफ्ट, ये वाला रिएक्शन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, याद रखिएगा, ये एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन है। जैसे मान लो इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों, CH3 C+O और फिर किसके साथ करना है, Cl के साथ करना है, और किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये Cl पे माइनस आएगा और C पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करा दीजिए बेंजीन के ऊपर जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। 3 आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी आप एक जगह अटैक करा दीजिए तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एसीटोफेनॉन, ठीक है। इसी को क्वेश्चन में घुमा के कभी कभी पूछ देता है कि अगर मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, सपोज करो कि अगर बेंजीन से मान लो बनाना है बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग होता है, उसके साथ साथ आपको होता है C+O होता है, और फिर क्या होता है, फिर बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजोफेनॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको बेंजीन से बेंजोफेनॉन बनाना है तो आपको क्या करना है बच्चों, बेंजीन से बेंजोफेनॉन बनाने के लिए यहाँ पर अपने CH3 लिया था, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लो। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग ले लेना, ठीक है।
यहाँ पे आप ले लोगे CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग ले लेना, और C डबल बॉन्ड OCl रहेगा ही रहेगा, और यहाँ लेविस एसिड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और फिर उसी तरह Cl पे माइनस और C पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अटैक करा दो तो बेंजीन से क्या मिलेगा, बेंजोफेनॉल मिलेगा, ठीक है। चलो एक लास्ट कन्वर्जन देख लो। अगर मान लो कि हमें एनिलीन से अगर मान लो कि हमें पहुंचना है, एनिलीन से हमें पहुंचना है कहाँ पे, फेनॉल पे पहुंचना है। कहाँ बच्चों पहुंचना है, फेनॉल से। मान लो एनिलीन से हमें फेनॉल बनाना है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एनिलीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन कराना इसका बच्चों, इसका रिएक्शन कराना तुम NaNO2 प्लस HCl के साथ। किसके साथ कराओगे, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस करके देता है बच्चों N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद इसका रिएक्शन तुम आराम से जो है किसके साथ करा दोगे, NaOH के साथ करा दोगे। तो जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से NaCl साथ साथ NaCl, और यहाँ से N2 प्लस बाहर चल जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ये फेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखना आप, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पे जाकर कमेंट करो, प्रॉब्लम को वहाँ पे लिखो, और हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी तो ये हमने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम केवल बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कुछ और कन्वर्जन होंगे, 10 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा जो बेंजीन से अलग होंगे कन्वर्जन, उसकी वीडियो जल्द बना के आपके सामने पेश करूँगा। तब तक इस वीडियो को पूरा देखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जय हिंद।